लंब होती है। देखो बेटा, फिर मैं आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। शुरुआत की जो चीज़ बोली जाती है वो तो दिया गया में आता है, और जो सबसे लास्ट में होता है उसको क्या हमको सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी बिंदु, एक वृत्त बनाओ पहले। तो क्या बनाओ, एक वृत्त। मान लो ये वृत्त बना लिया, इस पे आप एक बिंदु ले लो कहीं पर भी। मान लो मैंने ये बिंदु यहाँ पे ले लिया, और वृत्त पर क्या है बेटा, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा आपने खींच ली, ये कुछ ऐसे, ठीक है। इसका नाम दे दो, इसका नाम मान लो P है, और इसका नाम क्या दे दिया, Q नाम दे दिया। और जो स्पर्श बिंदु बेटा इसका नाम क्या दे दिया, R नाम दे दिया, ठीक है। और इसका जो केंद्र है इसको क्या नाम दे दिया, O नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, O नाम दे दिया, ठीक है। क्या बोला है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से बेटा ये क्या जा रही है, यहाँ से केंद्र से लेकर यहाँ तक त्रिज्या ही तो है। इसको क्या करना है बेटा, आपको क्या दर्शाना है, 90 डिग्री। क्या दर्शाना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले आप लिखो दिया गया। क्या लिखोगे, दिया गया। क्या दिया गया बेटा आपको, O केंद्र वाला, O केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। O केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है, और जिसकी बेटा क्या है, PQ क्या है, उसकी स्पर्श रेखा। PQ स्पर्श रेखा है, और R क्या है, स्पर्श बिंदु है, बिंदु है। तो आपको सिद्ध करना है क्या, कि भैया ये जो OR रेखा है बेटा, ये PQ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। तो मैं लिखूंगा पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, कि OR है ना, इसको परपेंडिकुलर क्या करना है, प्रूफ करना है किससे, PQ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमको क्या करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी। क्या, बिंदु O को मैं बढ़ा रहा हूँ बेटा, ये क्या है बेटा, PQ रेखा को बिंदु S पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, S पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैं लिखूंगा बिंदु O को बढ़ाया, जो PQ रेखा को बिंदु S पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती। आई बात समझ में। अब आगे देखो बेटा, सबसे पहले देखो क्या है, जब भी आपके थ्योरम आती है तो बेटा आप एक चीज प्रूफ करो। क्या, सबसे पहले तो लिखो आप दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखो बेटा, जो आपको सिद्ध करना है। अब देखो, अगर मैं सही तरीके से देखो बेटा, तो आपको क्या करनी है, ये जो O R Q, या फिर अगर मैं बोलूँ इसको तो आप ये मान सकते हो क्या, O R S, या फिर S R O, ये आपको क्या है, 90 डिग्री क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर ये 90 डिग्री का प्रूफ हो गया तो बेटा O R क्या होगी, लंब रेखा होगी। तो सबसे पहले अगर मैं तुमको थोड़ा ऐसे ही बारीकी से नॉर्मली बता दूँ, देखो पहले ऐसे समझ लो, रफली समझ लो। क्या, देखो बेटा, अगर मान लो सपोज करो मैं इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा दिया, रचना की, तो इसको मेरे से क्या हेल्प मिली। देखो बेटा, इसका जो OR है ना, OR वो किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे ये वृत्त को बिंदु को काटा, तो इसका नाम और दे दो भाई, T नाम दे दो। क्या नाम दे दो, T। OR है ना, वो किसके बराबर है, OT के बराबर। क्यों, वृत्त की त्रिज्या है। तो मैं यार मान लो ऐसे अभी जैसे बता रहा हूँ, वृत्त की क्या है बेटा, त्रिज्या। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये OS है ना, OS, क्या OS, ये क्या होगा बेटा, बड़ा होगा किससे, OT से, होगा नहीं होगा, OT से बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा, यहाँ पे जो OT है, OT को मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या, OR, तो मैं OS क्या होगा, बड़ा होगा किससे, OR से। यहाँ पे रीजन डाल देना कि OT है ना, वो बराबर बेटा किसके, OR के। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ना देखो बेटा, कक्षा 9 में एक चीज़ देखो आपने पढ़ी होगी पहले, कि मान लो ये कोई रेखा है, और मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु से बेटा आपने बहुत सारी रेखाएं क्या है यहाँ पे डाल रखी है, ऐसे करके
तो आपने वहाँ पे प्रूफ भी किया था, सिद्ध भी किया था कि सबसे छोटी जो रेखा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे भी देखो ना, अगर मान लो मैं यहाँ पे और भी रेखा खींचूँ, ऐसे करके खींचते चलूँ, यहाँ पे ऐसे खींचते चलूँ, मैं यहाँ पे खींचते चलूँ, तो सबसे छोटी रेखा कौन सी होगी, ओ आर ही होगी। क्या होगी, ओ आर। तो यहाँ पे देखो ओ आर छोटा ही तो आ रहा है, किससे, ओ एस से। तो सबसे पहले क्या चीज बोलोगे आप, यहाँ पे आप इसको तो हटाओ, रचना लिख दी, और यहाँ पे एक काम करो बेटा, ये वृत्त को ओ एस रेखा, ओ एस रेखा वृत्त को बिंदु टी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। रीजन मान लो, ठीक है, यानी कि ये लिख दिया हमने इसमें। अब करते हैं सिद्ध, क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं भाई। देखो सबसे पहले इसको वापस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा, तो इसकी ओ आर है ना, ओ आर वो क्या है बेटा, बरोबर है किसके, ओ टी के बरोबर। क्यों, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की क्या है बेटा, त्रिज्या है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ बेटा, ये ओ एस है ना, ओ एस ओ टी से क्या है, बड़ी है, ओ एस बड़ी है किससे, ओ टी से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा, ओ टी को मैं कुछ और लिख सकता हूँ, हाँ क्या, ओ आर, तो मैं लिखूँगा ओ एस बड़ा होगा किससे, ओ आर से। यहाँ पे रीजन डाल लेना कि ओ टी किसके बराबर बेटा, ओ आर। आई बात समझ। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा, तो ओ एस तो सबसे क्या है, बड़ी है, और ओ आर क्या है, सबसे छोटी है। तो 9th क्लास में आपने एक सवाल को सिद्ध किया था, क्या, एक ऐसे करके त्रिभुज दे दिया गया था, और वहाँ पे बोला था बेटा आप कितनी भी रेखाएं खींचो, क्या करो, कितनी भी रेखाएं खींचो, इसमें जो सबसे छोटी, अगर मान लो सपोज करो मैं इस रेखा को ऐसे उठाऊं, तो ये इससे तो बड़ी है, इसको भी उठाऊं तो ये इससे क्या है, बड़ी है, इसको उठाऊं तो इससे क्या है, बड़ी है। तो सबसे छोटी रेखा कौन सी है, ये। और जो सबसे छोटी रेखा होती है बेटा वो क्या होती है, लंब होती है। तो आप सीधा लिख सकते हो क्या, कि जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। और ये क्या करना था आपको, सिद्ध। या फिर थोड़ा सा रीजन लिख दो, क्या, सबसे छोटी रेखा, छोटी रेखा क्या होती है बेटा, लंब रेखा होती है। अब आप लिख सकते हो भाई, सबसे छोटी रेखा लंब रेखा होती है, तो मैंने सबसे छोटी क्या की है, ओ आर ही दर्शा है, तो मैं लिखूंगा ओ आर परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बेटा, पी क्यू के ऊपर। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। बता दो।